अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, हमारा लॉगरिथम्स का चैप्टर कंटिन्यू है और अब तक हमने जो डिस्कशन की है वो डिस्कशन हुई है हमारी लॉगरिथम्स के हवाले से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, मैंटिसा के हवाले से। और इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर से आज जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो आगाज़ कर रहे हैं हम एंटी लॉग का। एंटी लॉग क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉगरिथम्स और एंटी लॉगरिथम्स को समझने के लिए बड़ा एक आसान सा कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि उससे आपका लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपको एंटी लॉगरिथम भी समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हम सिर्फ एक ही काम कर रहे थे और वो क्या काम कर रहे थे स्टूडेंट्स? मैं आपसे हर क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि 10 की क्या पावर रखने पर हमें आंसर मिलेगा 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये पूछ रहा था ना, हर एक्सरसाइज में तकरीबन मैं ऐसे ही कोई सवाल करता था। ठीक है, तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि 10 की पावर क्यूब रखने पर हमें क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब हमने रखा है, ये क्या है इसका? ये है इसका लॉगरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? लॉगरिथम। जो आप एक्सपोनेंट डिसाइड कर रहे हो ना, वो क्या है? लॉगरिथम। मगर स्टूडेंट, सवाल ऐसे आसान नहीं थे। सवाल में 1000 थोड़ी पूछते थे, सवाल में कोई मुश्किल सी चीज पूछते थे। तो हम उसका आंसर कैसे निकालते थे? उसका आंसर हम निकालते थे बाय यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सवाल कुछ थोड़ा सा चेंज है। अब सवाल चेंज है तो पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन पे ताकि आपको समझ में आए कि एंटी लॉग है क्या। अच्छा, नाम से कुछ साउंड तो कर रहा है, नाम से कुछ साउंड ये कर रहा है कि ये लॉग के खिलाफ है। जैसे वायरस के खिलाफ जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप यूज़ करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसी तरह लॉग के खिलाफ अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है? एंटी लॉग। अब देखना ये कि खिलाफ क्यों है, ऐसा क्या है। चलें डेफिनेशन पे बात करते हैं। The number whose logarithm is a given number। अच्छा, ये तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है पर इसमें बहुत गहरी बात छुपी है, उसको देखते हैं। किस नंबर की बात हो रही है? जिसका लॉगरिथम हमें गिवन होगा। स्टूडेंट्स, इस दफा लॉगरिथम गिवन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई। हमने पुरानी एक्सरसाइजेज में ये सारी चीजें देखी कि लॉगरिथम निकालना कैसे, और एंटी लॉग ने हमें क्या कह दिया? एंटी लॉग ने ये कह दिया कि भाई लॉगरिथम तो गिवन होगा। ठीक है, तो निकालना क्या है? तो निकालना क्या है स्टूडेंट्स? गौर से सुनिएगा। मेरे पास ये एक एग्जांपल है, 10 की पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। आसान लफ्जों में मैंने आपसे कहा ये 2 क्या है? आपने कहा सर इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इस चैप्टर के मुताबिक हम इसे कहते हैं लॉग। जो पावर होती है, जो पावर है, उसी को तो हम लॉग कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा तो एंटी लॉग क्या है? तो अब जरा गौर से सुने, एंटी लॉग क्या है। इस सवाल में अब मैंने ये छुपा दिया है, ठीक है, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 10 के स्क्वायर का एंटी लॉग क्या है। अब आपने कहा कि 10 के स्क्वायर का एंटी लॉग तो बड़ा सिंपल सा 100, बहुत सिंपल सा, इसमें क्या मुश्किल है। मगर स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये इतना सिंपल इसलिए है क्योंकि 10 का टेबल तो आपको आता है, 10 10 से 100। अब अगर मैं इस सवाल को ऐसे रख के दे दूं 10 की पावर 3.415 क्या होगी, क्या आप एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेटर के बगैर नहीं निकाला जा सकता। फिर हमारे लिए एक तरीका आया, उस तरीके को हमने नाम दिया है एंटी लॉग। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इस दफा हम ये वाली चीज फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, मतलब इस दफा हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या फाइंड आउट करते थे? पहले हम जो यहाँ पे लिखी हुई होती थी पावर, वो फाइंड आउट करते थे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पावर तो मेंशन होगी, हम ये आंसर फाइंड आउट करेंगे। सवाल है कि एक्चुअल क्वेश्चन आएगा कैसे? क्या क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा? नहीं, ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा। क्वेश्चन आएगा एंटी लॉग ऑफ 2 इज व्हाट? एंटी लॉग ऑफ 2 इज, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं पहले, एंटी लॉग ऑफ 2 इज डैश। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था मुझे, मैंने सोचा कैसे सॉल्व करें। मैंने कहा इस चैप्टर में हम जो लॉगरिथम पढ़ रहे हैं उसकी बेस क्या है स्टूडेंट्स? उसकी बेस है 10। जो वो नंबर देंगे आपको वो हमेशा कहाँ इस्तेमाल होगा? पावर में इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ वो मुझसे पूछ रहे हैं 10 की पावर स्क्वायर का आंसर क्या होगा, तो 10 की पावर स्क्वायर का आंसर तो 100 होगा। बड़ा सिंपल सा आंसर है। इतना सिंपल इसलिए लग रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं नंबर्स जो यूज कर रहा हूं उसमें डेसिमल पॉइंट यूज नहीं कर रहा। पर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो डेसिमल पॉइंट वाले होंगे। ठीक है, चलें बेसिक बात कर लेते हैं जरा। पहले हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते थे, मतलब log x इज इक्वल्स टू y। उस वक्त हमारा आंसर कौन होता था स्टूडेंट्स? उस वक्त हमारा आंसर होता था y, इसलिए इस पे मैंने टिक कर दिया ताकि हाईलाइट हो जाए। इस दफा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इस दफा आंसर ये होगा
कि इस लॉग को आपने यहां पे शिफ्ट किया है। तो स्टूडेंट्स जब लॉग अपनी जगह चेंज करता है तो हम लोग क्या देखते हैं, प्लस वाली चीज माइनस बन जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड बन जाती है। पर स्टूडेंट्स लॉग जब अपनी जगह चेंज करता है तो वो लॉग से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंटी लॉग में। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तो इस दफा समरी ये है, जो सारी मैंने आपसे बात करी है उसकी समरी छोटी सी ये है कि पहले हम क्या मालूम करते थे, पहले हम मालूम करते थे लॉगरिथम। दोबारा बता देता हूं, पहले हम क्या मालूम करते थे स्टूडेंट्स, पहले हम मालूम करते थे लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम ये होता है 10 की क्या पावर रखूं कि आंसर आ जाए, मान लो 4325.6 ये आंसर आ जाए। तो पहले हम ये पावर मालूम करते थे। इस पावर को मालूम करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इस पावर को मालूम करना कहलाता है लॉग। स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब जो हमारा काम है वो क्या है, अब पावर तो मैं आपको बता दूंगा खुद 3.1589, पर इस दफा मैं आपसे पूछूंगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मालूम करना लॉगरिथम कहलाता है और आंसर मालूम करना एंटी लॉगरिथम कहलाता है। चलें, तो अब हम बात करेंगे एंटी लॉग को निकालते कैसे हैं, टेबल कैसे देखते हैं और तरह तरह के जो उसके रूल्स हैं उस पर कैसे बात हो सकती है। तो चलिए इसके रूल्स स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल किसकी होगी, एग्जाम्पल होगी एंटी लॉग की। तो एंटी लॉग की एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। क्या ज़रूरी बातें स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप जिस नंबर का एंटी लॉग निकाल रहे हैं आपको ये चेक करना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में है या कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है। चेक करना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर उस नंबर के ऊपर इस तरह का कोई बार लगा होगा ना लाइक दिस, तो इसका मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में। पर फिलहाल अभी ऐसा कोई बार नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का एंटीलॉग और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का एंटीलॉग में थोड़ा सा फर्क होता है। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है वो किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स, जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो उस वक्त हम ये रूल्स अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि एंटीलॉग है क्या, एंटीलॉग का पर्पस क्या है। तो मैं अपना वही कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। एंटीलॉग का मतलब ये है 10 की पावर अगर हम लोग ये रखते हैं 1.3247 तो आंसर क्या आएगा। तो आप ये गैस कर सकते हैं डायरेक्ट बगैर कैलकुलेटर के कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बगैर कैलकुलेटर के ये चेक करके बताइए 10 का स्क्वायर क्या होगा, आप बड़ा सिंपल से कह देंगे सर 100 होगा, क्योंकि जब स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो हम लोग बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम जब आती है जब डेसिमल पॉइंट आता है। तो स्टूडेंट्स इस दफा हम ये जहां पे क्वेश्चन मार के ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, मतलब हम यूज करने वाले हैं एंटीलॉग टेबल। जैसे लॉगरिथम का टेबल है वैसे ही एंटी लॉगरिथम का टेबल है, आपकी बुक में गिवन है। और इन केस के अगर आपको नहीं मिला तो मैंने सब्सक्रिप्शन में उसको अटैच किया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ टेबल दिखता है एंटीलॉग का। मेन कॉलम्स होते हैं हमारे, सब कॉलम्स होते हैं और जो आखिरी होता है वो होता है मीन डिफरेंस। अच्छा, मैंने लॉग टेबल पूरा नहीं बनाया एंटीलॉग टेबल, क्योंकि मैंने सिर्फ वो डिजिट्स लिखे हैं जिसका मुझे इस एग्जाम्पल में काम है, क्योंकि बाकी का जो लॉग टेबल था, एंटीलॉग टेबल था, वो तो बेकार जाता। इसलिए मैंने सिर्फ वो वैल्यूज लिखी हैं जिसका मुझे यहाँ पर जरूरत होगी, जिसकी नीड होगी। ठीक हो गया, चले तो बात करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 1.3247। सबसे पहली चीज आपको जो जज करनी है वो ये करनी है कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। चलें, हो गया, ये तो जज हम पहले ही कर चुके हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो हमारे काम का है। पहला रूल क्या है, पॉइंट से पहले वाला अभी काम का नहीं है, पॉइंट के बाद वाला काम का है। ये वाली बात याद रहेगी। तो स्टूडेंट्स हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है 0.3, 4 एंड 7। ठीक है, 0.3247 मतलब 4 डिजिट्स हैं। सबसे पहले आपने देखा 0.32, तो एंटीलॉग के पेज पे आइएगा, एंटीलॉग के टेबल पे आइएगा और वहां कॉलम्स होंगे बहुत सारे। आप कौन से कॉलम पे जाके रुकेंगे स्टूडेंट्स, आप रुकेंगे जहां पे आपको 0.32 नजर आएगा, लाइक दिस। 31 के नीचे क्या होगा, 32 होगा। उसके बाद आप जब 32 देख लेंगे फिर आप ऊपर से चेक करेंगे कौन सा वाला नंबर, 4th वाला नंबर। ये ऊपर से कैसे चेक होता है, ऊपर जो हेडिंग्स डली हुई होंगी ना नंबर्स की, और अगर नहीं भी डली हुई तो आप कॉलम्स काउंट कर सकते हैं। पहला कॉलम 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4th वाले कॉलम पे आप रुकेंगे, और से सुनिएगा। फिर आप स्केल रखेंगे, इस पे ऐसे स्केल रख दीजिएगा और स्केल को आगे लेके जाइएगा। जहां पर 32 और जहां पे 4
कोइंसाइड कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो हमारा मेन रीडिंग होगी। वो हमारे लिए क्या होगी? हमारी मेन रीडिंग होगी। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2109, देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया यहां पे 2109। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने 3 2 भी यूटिलाइज कर लिया, हमने 4 भी यूटिलाइज कर लिया, लास्ट रह गया 7। आपको याद होगा जब लॉगरिथम का लास्ट डिजिट जो होता था उसको हम चेक करते थे मीन डिफरेंस में। यहां पे कोई फर्क नहीं आने वाला। एंटी लॉग में भी हम इसको कहां चेक करेंगे? एंटी लॉग में भी हम इसको मीन डिफरेंस में ही चेक करेंगे। तो चलिए मीन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स? ऊपर नंबर्स मेंशन होंगे, और अगर नहीं मेंशन है, ऊपर इस तरह के नंबर्स इस तरह से मेंशन नहीं है, तो हम खुद से काउंट कर सकते हैं। पहला वाला कॉलम 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5, 6, 7। स्टूडेंट्स 7 कॉलम पे जाके रुक जाइएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है हमारे पास वो क्या है? 7 है। 7 कॉलम पे जाके रुक जाइएगा, बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे। हमें कौन सा वाला नंबर पिक करना है स्टूडेंट्स? हमें वो वाला नंबर पिक करना है जो 32 की लाइन में होगा। हम उस नंबर को पिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है, जो पहले रीडिंग निकाली थी वो, जो बाद में रीडिंग निकाली है वो, इनका करना क्या है आपस में? तो स्टूडेंट्स इनको हम करते हैं प्लस। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 2 1 और 1 2, मतलब 2112। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स एंटी लॉग है। बस एक चीज की कमी है, ये एंटी लॉग आ चुका है हमारा, बस एक चीज की कमी है, डेसिमल पॉइंट कहां प्लेस करें? डेसिमल पॉइंट भी तो प्लेस करना है, तो डेसिमल पॉइंट कहां पे प्लेस करें? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी स्टूडेंट्स? हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी 1। अगर आप देखो तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो 1 थी। कहां लिखा है 1? पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक है 1। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स एतराज करेंगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक तो खुद निकालते हैं, आपने तो सिखाया था कैरेक्टरिस्टिक निकाली जाती है। स्टूडेंट्स लॉगरिथम निकालते वक्त कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट करते हैं, पर स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी लॉग निकला हुआ है, ये हम इसका एंटी लॉग निकालने, हम वापस जा रहे हैं, हम रिवर्स जा रहे हैं, हम बैक जा रहे हैं, हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। सारे वर्ड्स यूज कर दिए मैंने। इस दफा कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे नहीं, जो डेसिमल पॉइंट से पहले लिखा होगा वो हमारी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 है। ठीक है, तो पॉइंट कहां पे लगाएंगे? पॉइंट लगाने का फॉर्मूला ये है n+1। पॉइंट लगाने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? n+1। अब ये n कौन है? जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही हमारा n होगा, तो n की जगह आ गया 1। 1 + 1 makes 2। तो स्टूडेंट्स हम डेसिमल पॉइंट कहां लगाएंगे? हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट्स के बाद। कहां लगाएंगे स्टूडेंट्स? 2 डिजिट्स के बाद। ये 1 डिजिट, ये दूसरा डिजिट, और ये आ गया डेसिमल पॉइंट, और ये है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या हुआ? देखिएगा गौर से, आंसर कैसे लिख रहा हूं मैं? एंटी लॉग ऑफ 1.3247 इज 21.12। ये हमारा आंसर हो गया। पर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट तो बना नहीं अभी भी वो वाला, जो लॉग और एंटी लॉग क्यों पढ़ते हैं, ये वाला सवाल तो अभी भी वहीं के वहीं रह गया। मैंने आपसे पूछा था 10 की अगर ये पावर होगी तो आंसर क्या आएगा? बगैर कैलकुलेटर के बोला था मैंने आपको, कैलकुलेटर यूज नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने बगैर कैलकुलेटर के आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अगर 10 की पावर ये होगी तो आंसर क्या आएगा? 21.12। तो मैं अपने क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूं, 21.12। ये है स्टूडेंट्स एंटी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट। ये चीज हम खुद से गैस नहीं कर सकते थे, हम खुद से फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, जब तक कि हमारे पास क्या नहीं होता? एंटी लॉग का टेबल नहीं होता। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि एंटी लॉग का काम क्या है और एंटी लॉग में हम काम करते कैसे हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंटी लॉग की फर्दर एग्जांपल्स। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक पे बेस करता था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं वो होगी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे बेस करते हुए। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।